हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 4 में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो होने वाली है कुछ और इंग्लिश के बेसिक्स के ऊपर, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरू करते हैं सप्ताह के 7 दिन से, ठीक है, 7 डेज ऑफ अ वीक, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। पहली तो स्पेलिंग, आपको स्पेलिंग याद रखनी है, और दूसरी प्रोनाउंसिएशन, यानी किस तरीके से उच्चारण किया जाता है, ठीक है। और एक छोटी सी बात, हम बचपन से एक गलती करते आ रहे हैं कि हम संडे से शुरू करते हैं, यानी हम संडे से संडे मंडे इस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आपको संडे से नहीं पढ़ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मंडे से शुरू करना है, ठीक है। सो अब देख लो इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से उच्चारण किया जाता है। इसको देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इसे आप वेंसडे और वेडनेसडे दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। और आप हिंदी पढ़ लेना खुद से। और उसके बाद 12 मंथ्स ऑफ ए ईयर, यानी साल के 12 महीने, ठीक है। जनवरी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। एक छोटी सी गलती, और आपको यहाँ पर भी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन याद रखनी है, ठीक है। तो और एक गलती जो मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा, इवन मैं भी करता था, ठीक है, कि जिस तरीके से हम हिंदी में बोलते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, हम उसी तरीके से इंग्लिश में बोल देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इनका जो उच्चारण है ना अलग है, ठीक है। तो इंग्लिश में कैसे देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, राइट। इस तरीके से इंग्लिश में उच्चारण किया जाता है। अब हम नंबर्स के बारे में जानेंगे कि इंग्लिश में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, आपको अगर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है देखने में, अगर समझने में दिक्कत आ रही है, तो इसको थोड़ा सा काट दो बीच में, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा काट दो अभी फ़िलहाल के लिए, है ना। आप यहाँ पर फोकस करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, ठीक है। तो ये 20 तक ही हमें याद करना होता है, उसके बाद तो आसानी हो जाता है ना। तो हमें 20 तक याद करना होता है, और आप हिंदी पढ़ लेना, बहुत ही ईजी है। तो 20 तक याद, उसके बाद जो है 20 के बाद तो 20 के बाद तो आपको पता ही है, 21 22 23 इस तरीके से पूरा आ जाता है। फिर 30 आता है, 30 के बाद 31 32, 40 के बाद फिर 41 42 43 44 इस तरीके से आता है। और 50 60 उसके बाद चलता रहता है। उसके बाद 100 आ जाता है, 100, उसके बाद 100 1 2 3 इस तरीके से चलता है। फिर 200 1 2 3 300, यानी 300 और 400 के लिए 400, 500 के लिए 500 600 700 800 900। फिर हम 1000 की ओर चलते हैं, यानी फिर 1000 को हम क्या बोलते हैं, 1000 बोलते हैं, ठीक है। 1000 को 1000 बोलते हैं। और लाख को हम क्या बोलते हैं, तो हम लाख को या तो लैख बोलते हैं या फिर लैख्त बोलते हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। या तो हम लैख बोलेंगे या फिर लैख बोलेंगे, ठीक है। फिर हम 10 लाख या 1 मिलियन को हम क्या बोलते हैं, 10 लैक्स बोलते हैं, ठीक है। यानी 1 मिलियन बराबर 10 लैक्स। तो 2 मिलियन इस तरीके से आप देख सकते हो, 2 मिलियन के लिए 10 20 लैक्स, इस तरीके से आप आगे बना सकते हो, ठीक है। फिर करोड़, हम हिंदी में करोड़ बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे करोड़ बोलते हैं, करोड़, ठीक है। अरब को हम क्या बोलते हैं, अरब ही बोलते हैं। और इसे इंग्लिश में 1 बिलियन बोलते हैं, 1 बिलियन, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर से एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना वीडियो को, अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप फिर से देखना, ठीक है। और 3 वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखा है, इनको भी आप याद कर लेना। मिलीनियर के लिए लखपति, मल्टी मिलीनियर के लिए करोड़पति, और बिलीनियर के लिए अरबपति, ठीक है। और उसके बाद एक कॉमन क्वेश्चन रहता है हमारे बचपन से कि आप कौन सी क्लास में हो, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो हमारा आंसर रहता है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इस पे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से वीडियो को बहुत ही फोकस के साथ देखो, बहुत ही आराम से देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में हम फर्स्ट बोलते हैं, पहली के लिए, दूसरी के लिए सेकंड, तीसरी के लिए थर्ड, चौथी के लिए फोर्थ, पाँचवीं के लिए फिफ्थ, छठी के लिए सिक्स्थ, सातवीं के लिए सेवेंथ, आठवीं के लिए एट्थ,
एच लगेगा यहाँ पर। 9वीं के लिए 9th और 10वीं के लिए 10th, 11th के लिए 11वीं के लिए 11th और 12वीं के लिए 12th। अब देखो यहाँ पर 12th की जो स्पेलिंग है ना यह गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर 12th की स्पेलिंग को आपको ध्यान से देखना है, उसको याद कर लेना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। TWELFTH इसकी स्पेलिंग ये होती है सही, ठीक है। लेकिन अब 12th तक तो आपको समझ में आ गया कि 12वीं तक आपने बोल दिया, ठीक है, कि पहली दूसरी से लेकर 12वीं तक। लेकिन मान लो अगर आपको 13वीं बोलना है, ठीक है, हमें 13वीं 14वीं 15वीं आगे कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे बहुत ही डिटेल में सीखते हैं, इस वीडियो को फोकस के साथ देखते रहिए, ठीक है। तो क्लास तो 12th तक ही होती है, ठीक है, क्लास तो 12th तक ही होती है। लेकिन उसके आगे अगर आपको बनाना है तो आप क्या करना, देखो उसके आगे बनाने के लिए आपको, जैसे आपको बोलना है 13वां, 13वां के लिए आपको पहले 13 की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी 13, THIRTEEN 13, और वहाँ के लिए आप TH लगा देना, ठीक है। तो TH लगा देना आप 13th, ठीक है। फिर आपको 14वां के लिए, 14 के लिए आप 14 और वहाँ के लिए TH, 15 है इस तरीके से 15 लिखकर 15 वहाँ के लिए TH, 16 और TH, 17 TH, 18 TH, 19 TH, 19th 19वां तक आप ऐसे इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अब देखो 20वां में थोड़ा सा, आप 20वां को इस तरीके से नहीं बना सकते, ठीक है, जैसे TWENTYTH, ये गलत हो जाएगा 20वां के लिए। तो हम 20वां के लिए फिर कैसे बनाएं, ठीक है। तो 20वां के लिए हम क्या बनाएंगे, क्या करेंगे कि आपको सबसे पहले आपको 20 लिख देना है, ठीक है, TWENTY, और उसके बाद आपको y को हटाना है और y की जगह IE लगाना है, ठीक है, y की जगह IE लगाना है। और फिर एज इट इज़ जैसे TH हम लगाते आ रहे थे, हम TH लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 20th। इस तरीके से जितने भी है ना 30, 30th, 40th जितने भी वहाँ बनाते हैं ना, तब जब y होता है तो y को हम हटा के IE लगा देते हैं, ठीक है। और हम 21वां फिर कैसे लिखेंगे, तो 21वां के लिए जिस तरीके से हम लिखते थे 21, 22, है ना, उस तरीके से हम लिखेंगे 21st, 22nd, 23rd, इस तरीके से हम लिखेंगे। और 30वां के लिए हम क्या लिखेंगे, जिस तरीके से मैंने बोला कि 30 के लिए मैं कैसे लिखता हूँ 30 हम लिखते हैं, ठीक है, 30। तो मैं y को हटाकर आई लगाऊंगा, TH लगा दूंगा 30th, ठीक है। 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th एंड 100th। देखो 100th के लिए हम क्या करेंगे, 100 लगा के TH लगा देंगे, ठीक है, 100th में हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो 1000, अब 1000, तो 1000 के लिए भी हम क्या करेंगे, 1000 लगाकर TH लगा देंगे, 1000 और TH 1000वां, ठीक है। अब 10,000वां के लिए हम 10,000 लगा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, इसको नोट कर लेना कि आप 1 लाख के लिए ना, 1 लाखवां अगर आपको बोलना है कि 1 लाखवां पन्ना, तो उसके लिए आप लैख्थ नहीं लगा सकते, ठीक है, लैख्थ नहीं लगा सकते। तो क्या लगाओ फिर, तो आपको जैसे पता ही है फिर क्या लगाऊँ मैं, जैसे आपको पता है कि 100,000 बराबर होता है 1 लाख, ठीक है, 100,000 बराबर होता है 1 लाख, ठीक है। तो देखो, तो आप 1 लाख तो नहीं लिख सकते, ये तो ऐसा वर्ड तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 100,000 यानी 100,000 तो आप लगा सकते हो, 1000 तो लगा सकते हो, तो आप 1000 लगा देना, ठीक है। उसी तरीके से आप मिलियंथ लगा सकते हो, बिलियंथ लगा सकते हो, ट्रिलियंथ लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप जैसे आपको लिखना है 1 मिलियन यानी 10 लाख, ठीक है, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो अगर आपको लिखना है 20 लाख, ठीक है, 20 लाख आपको अगर लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, 2 मिलियंथ, 2 मिलियंथ आप लिख सकते हो, ये 2 मिलियंथ है ना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। सो देखो 23वां पन्ना, ठीक है, 23वां के लिए मैं कैसे लिखूंगा, 20 के पहले लिख देता हूँ TWENTY, 20, 20 एंड थर्ड, 23rd, ठीक है। फिर 32वां के लिए क्या करेंगे, 30, THIRTY 30, और सेकंड 32nd, 32nd। 98वां पेज के लिए हम क्या करेंगे, 98 के लिए क्या करेंगे, 90, 98, EIGHT 8, 98, ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। 75वां के लिए क्या करेंगे, 70, 75th, FIFTH 5th। 356वां के लिए हम क्या करेंगे, 300,
300 HUN, 100 को मैं HUN लिखता हूँ, ठीक है। 356th, 56th SIXTH, हम इस तरीके से आगे लिखेंगे। आपको जैसे 78 ना, ये आपका क्वेश्चन, इसको आपको लिखना है, कमेंट पे आपको बताना है, ठीक है। और 1,55,000 के लिए आप क्या करेंगे, 1,55,5th, 1,55,5th, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारा ज़्यादातर हमें ये भी जानना ज़रूरी है, जैसे ग्लास कितना भरा हुआ है, ठीक है, हाउ मच इज़ द ग्लास फिल्ड। तो आप बोलोगे हाफ, एक तिहाई, एक चौथाई, तो इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो देखो, हाफ मतलब क्या होता है, आधा, तो आधा की इंग्लिश होती है हाफ। और एक तिहाई मतलब, एक तिहाई मतलब 3 का 1 भाग, यानी 1/3, ठीक है। और एक चौथाई मतलब उसको हम 1/3 बोलते हैं, ठीक है। और एक चौथाई मतलब 1/4, 1/4, एक चौथाई मतलब 4 का 1 भाग, ठीक है। 1/4 मतलब ये 4 का 1 भाग भरा हुआ है, यानी 1/4 भरा हुआ, 1/4, ठीक है। 1/5 मतलब 1 का 5 भाग, मान लो एक ग्लास है और उसका 1 का 5 भाग, यानी 5 भाग में से 1 2 3 4 5 में से 1 भाग भरा हुआ है। 2/3 मतलब, 2/3 मतलब, 2/3 मतलब 3 का 2 भाग भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, इतना नहीं भरा हुआ है। 3/4 मतलब 4 का 3 भाग भरा हुआ है, 4 का 3 भाग। आई होप आपको तो इतनी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आप इनको देख लेना एक बार, या आप लिख लेना, ठीक है। तो हम अब गुणा को कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, यानी आप बोलते हैं ना कि 2 गुना, 3 गुना, 3 गुना पैसा, 3 गुना भीड़, है ना, इस तरीके से आप बोलते हो। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलने के लिए हमारे पास एक वर्ड है। सिंगल के लिए, 1 गुना के लिए हम सिंगल वर्ड का यूज़ करते हैं, 2 गुना के लिए डबल वर्ड का यूज़ करते हैं, और 3 गुना के लिए ट्रिपल वर्ड का यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ हम 1 टाइम, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स भी बोल सकते हैं। अब देखो, 1 टाइम के लिए भी एक स्पेशल वर्ड है, वंस हम लगा सकते हैं। 2 टाइम्स के लिए भी एक स्पेशल वर्ड है, ट्वाइस लगा सकते हैं। और 3 टाइम्स के लिए भी एक स्पेशल वर्ड है, हम थ्राइस लगा सकते हैं। अब देखो, अब चौथा से आप क्या कर सकते हो ना, 4 गुना के लिए आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, 4 फोल्ड। इस तरीके से आप 10 फोल्ड तक आप यूज़ कर सकते हो, 5 फोल्ड, 6 फोल्ड, 7 फोल्ड, 8 फोल्ड, 9 फोल्ड एंड 10 फोल्ड। आप 4 बार तक, 10 बार तक लगा सकते हो, ठीक है। तो आप 4 टाइम्स भी लगा सकते हो, 5 टाइम्स भी लगा सकते हो, लेकिन एक स्पेशल वर्ड है 4 फोल्ड्स, 10 तक है, ठीक है। तो आप 10 तक आप 10 गुना बोलने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे बोलना है कि 10 गुना पैसा, तो मैं बोलूँगा 10 फोल्ड मनी, 10 फोल्ड मनी। 10 गुना कार, तो मैं क्या बोलूँगा, 10 फोल्ड कार, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। अब 11 12 बार, 11वां 12 12 12 गुणा, इसके लिए हम इस तरीके से यूज़ करेंगे, 11 टाइम्स, 12 टाइम्स, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। लेकिन हमें 10 तक हमें इस तरीके से यूज़ करना है, 100 फोल्ड मतलब 1000 गुणा, ठीक है। अब देखो कितनी बार, यानी आपको बोलना है मैं 2 बार मैं इधर जाता हूँ, मैं 3 बार उससे मिल चुका हूँ। तो इसके लिए आप किस किस तरीके से बोल सकते हो, 1 टाइम, आप इसके लिए एक वर्ड है वंस, एक बार के लिए हमारे पास एक वर्ड है वंस। अब आप या तो 1 टाइम बोल लो या फिर वंस बोल लो। 2 टाइम्स जिसे हम ट्वाइस भी बोलते हैं, 2 बार के लिए। 3 टाइम्स जिसे हम थ्राइस बोलते हैं, ठीक है। 3 टाइम्स को हम क्या बोलते हैं, थ्राइस, थ्राइस हम बोलते हैं, ठीक है। और 4 बार के लिए हम क्या बोलेंगे, 4 टाइम्स, ठीक है, इस तरीके से। अब कितनीवीं बार, यानी आप कितनी भी बार गए हो, जैसे मैं पहली बार आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पहली बार के लिए फर्स्ट टाइम, दूसरी बार के लिए सेकंड टाइम, तीसरी बार के लिए थर्ड टाइम, ठीक है। लेकिन और एक आपका क्वेश्चन रहेगा कि मुझे, जैसे यहाँ पर आपने बताया कि गुणा के लिए भी टाइम का यूज़ किया जाता है और फिर बार के लिए भी टाइम का यूज़ किया जाता है। लेकिन देखो, जब गुणा के लिए टाइम का यूज़ किया जाएगा ना, तब उसके आगे ना कुछ ऑब्जेक्ट रहेगा। मान लो मैं बोलूँगा कि एक एक 2 गुने पैसे, ठीक है, 2 गुणा पैसा, इस तरीके से मैं बोल देता हूँ, 2 गुना पैसा, ठीक है, 2 गुना पैसा। तो मैं ऐसे बोलूँगा, 2 टाइम्स मनी, हाँ, तब इसका सेंस गुणा रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ 2 टाइम्स रहे, इसका सेंस रहेगा 2 बार, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग वर्ड भी है, डबल, ठीक है। एकदम सिंपल बातें थी, आई होप इट इज़ क्लियर। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर लेना। Thank you so much for watching the video. Thank you.